गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से आप सबका एग्जाम शुरू हो चुका है और आशा है कि आज जो आपका हिंदी का पेपर था बहुत ही अच्छा गया होगा और जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वही आया भी होगा सवाल। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिखा होगा। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो कल के एग्जाम से संबंधित है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके जो गणित के दो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, एक वास्तविक संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन दोनों चैप्टरों को मिला के कम से कम आपके 20 से 22 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें से 10 सवाल कम से कम बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू यहीं से उठ के आपके सवाल आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और अपने सवाल का जवाब लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा सवाल जो हमारा है, 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। 11/25 का दशमलव प्रसार 0.44 होता है। अगला जो सवाल है हमारा तीसरा, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप सब भाग दे के अपना कैलकुलेशन भी करिएगा और आंसर मिलाते चलिएगा। तो 17/24 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला जो हमारा सवाल है, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पे आप सब देखिएगा कि यहाँ जो करने का तरीका है, अगर हम इसको हल करने जाएंगे तो 2 का पावर 3 ऊपर से 2 का पावर 3 नीचे कटेगा, बचेगा 1 का पावर 1 बटा 5 का पावर 2। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शांत होने के लिए जो शर्त होता है p बटा 2 का पावर 0 अगर है तो फिर 2 या 5 में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा शर्त बन रहा है p बटा 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2, तो इसका जो दशमलव प्रसार है हमारा शांत होगा। अब अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा दशमलव प्रसार का भिन्न शांत है। तो आप देखिएगा कि यह 343/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3। अगर आप कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत है तो आप यहीं से करेंगे। 7 का पावर 3 जो है ये सीधा 7 का क्यूब 343 होता है और कटेगा तो हमारे पास फिर जो बचेगा वो शर्त बचेगा p बटा 2 के पावर m गुना 5 का पावर n, और 2 का पावर m 5 का पावर n जब बचता है तो वो शांत होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। छठा जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, बी टिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है 0.32 को p बटा q के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए 0.32 जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखने जाएंगे तो जो रैंकिंग का ये सवाल है, तो रैंकिंग के सवाल में यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि 3 और 2 दोनों पे पावर है। तो 3 और 2 जब दोनों पे पावर है उससे पहले कोई अंक है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे हल करते हैं, जितना हमारा जो संख्या है, जो हमारा संख्या आ जाएगा यहाँ पे, उसको पॉइंट से पहले वाले में घटाएंगे। तो पॉइंट से पहले कुछ है नहीं और दो संख्याओं पर रैंकिंग है तो 10 का पावर 2 माइनस, इसके बाद फिर पॉइंट है के बाद कोई है नहीं तो 10 का पावर 0। तो यहाँ बनेगा हमारा 32, 10 का पावर है तो 100 होगा और 10 का पावर 0 है तो 1 होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, 32/99। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। जो 8वां सवाल है, कह रहा 3.27 क्या है, जिसमें 27 पे रैंकिंग दिया गया है। तो आपको बताया गया होगा जब आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो किसी भी संख्या पर अगर रैंकिंग है तो वो एक प्रकार का कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
9वें सवाल की ओर चलेंगे। कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको शर्त पता होना चाहिए कि p बटा या तो 2 या तो 5 होना चाहिए नीचे, या फिर 2 या फिर 5 दोनों होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ जाएंगे तो 3 बटा 8 है, 8 का क्यूब करेंगे, अगर 8 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब आएगा, और 5 नहीं है तो 5 का जीरो लिख के हम लोग इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है कह रहा है 0.7 और 7 पे है रैंकिंग, तो क्या होगा, हमारा 7 के बाद कोई अंक है नहीं तो 0 आएगा, बटा एक संख्या पर रैंकिंग है तो 10 का पावर 1, और पॉइंट और रैंकिंग के बीच कोई संख्या नहीं तो 10 का पावर 0। इस प्रकार बनेगा 7 बटा क्या 9, और ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब होगा। चलते हैं हम लोग 11वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए क्या है, p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इसके साथ कोई भी ऐसा संख्या आ जाए जो 2 और 5 से डिवाइडेबल अगर नहीं है तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अगर यहाँ आप देखना चाहेंगे कि 243 है और 243 किसका क्यूब होता है, तो 7 का शायद क्यूब होता है, नहीं 7 का क्यूब नहीं होता है, पर ये 2 और 5 से कटेगा नहीं, 2 और 5 के अलावे किसी संख्या से कटेगा, तो एक अलग से संख्या यहाँ पे आएगा, 3 से कटने वाली ये संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा अशांत होगा। चलते हैं हम लोग 12वें सवाल की ओर। तो 12वां सवाल जो है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लोग हल करके देखिएगा, यहाँ से हमारा जो दशमलव प्रसार होगा ऑप्शन नंबर ए 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों शामिल होंगे। अब अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सवाल नंबर 13 का है, देखिए 13 बटा 121 है, सी में 400 है तो इसमें 2 और 5 दोनों होगा, 80 भी है तो 2 और 5 दोनों होगा। तो इस प्रकार से 121 अगर नीचे है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, अगर ऊपर और नीचे अगर कटेबल है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो सीधा सीधा नीचे का आवाज गुणनखंड करके और उसका हम लोग देख लेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है तो वो अशांत होगा, और सिर्फ 2 और 5 है या फिर सिर्फ 2 में कोई है और या 5 है तो वो शांत हो जाएगा। तो चलते हम लोग अब अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हम क्या करेंगे, शांत के लिए हमको पता होना चाहिए कि नीचे का जो संख्या होगा p कुछ भी हो जाए, लेकिन q जो होना चाहिए 2 और 5 दोनों हो तो भी शांत होगा, या सिर्फ 2 हो तो भी शांत होगा, या सिर्फ 5 हो तो भी शांत होगा। और यहाँ पे जो हमारा 19 बटा 80 है तो नीचे जो 80 है 80 में 2 और 5 दोनों शामिल है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी 14 का सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कह रहा 22 बटा 7, 22 बटा 7 कैसी संख्या है। तो 22 बटा 7 अगर देखा जाए तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन यही जवाब अगर पूछ दिया जाए कि पाई कैसी संख्या है, यहाँ 22 बटा 7 से मतलब पाई से नहीं है, एक नॉर्मल सामान्य रूप से दिया गया संख्या है। लेकिन अगर पाई दिया जाए तो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर पाई का मान दिया जाए 3.14 जो कि अनगिनत रूप में जाता है तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलते अब हम लोग अगले सवाल की ओर। 16 नंबर का जो हमारा सवाल है कह रहा है 0.105 बटा 2 का p बटा 2 के पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि 3 अंक है तो नीचे आएगा कितना, 1000। 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे कि 25 8 200 हो जाता है और 200 में 5 यानी कि 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3 रहेगा तो 1000 हमारा हो जाएगा। लेकिन ऊपर 105 भी है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि 105 है तो नीचे के 1 5 से 21 पंजे 105 काटेगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो हमारा 17 नंबर का जो सवाल है कह रहा 0.13 और 1.3 पे रैंकिंग है, कह रहा इसका मान जो है क्या होगा। तो 0.13 यानी कि 2 संख्या है तो ऊपर रैंकिंग मतलब रैंकिंग की आखिरी संख्या पॉइंट के बाद की पहली संख्या है, और पॉइंट के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो ऊपर का पूरा पूरा संख्या आएगा, और 2 संख्या पर पावर है तो 10 का पावर 2, और पॉइंट और रैंकिंग के बीच में एक भी संख्या नहीं है तो 10 का पावर 0 मतलब 10 का पावर 1। इस प्रकार से अगर जाएंगे तो हमारा आंसर होगा 13 बटा 99, और प्रश्न संख्या 17 का जो सही सवाल जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते अब अगले सवाल की ओर।
तो 18 नंबर का जो हमारा सवाल है कह रहा है 0.49 और 49 पे राइकरिंग है, तो उसी प्रकार से हल करेंगे कि 49 पे राइकरिंग है, उसके बीच में कोई संख्या नहीं तो 49 पूरा का पूरा आएगा, और दो संख्या पर राइकरिंग है तो 10 का पावर 2, और फिर बीच में कोई संख्या नहीं है तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मान 1, तो 10 का पावर 2 से 10 का पावर 0 का मान जब घटाएंगे तो बचेगा 99, और इस सवाल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49/99, तो 18 का बी हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो 19 नंबर का जो सवाल है हमारा कह रहा है कि p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 67 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भिन्न के रूप में बदलिए, तो 67 को अगर पॉइंट में हटाना चाहेंगे तो ये बनेगा 67/100। 67 और 100 आपस में कटेबल नहीं है तो बचा 100, 100 का भाग गुणनखंड करेंगे 25 चौक 100 होता है, यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो इस प्रकार 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर का जो सवाल है कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वही दशमलव प्रसार शांत होगा जिसमें 2 और 5 ही दोनों सिर्फ शामिल हो। तो 2 और 5 शामिल होने के लिए देखिए 15 में 3 और 5 है, 35 में 7 और 5 है तो होगा नहीं, लेकिन अगर 60 है तो 60 में 2 भी है 5 भी है लेकिन 3 भी आ रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा है तो ये तीनों तो होगा नहीं। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो यही बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब हमारा जो अगला सवाल है कह रहा है 0.3 और 3 पर राइकरिंग है प्लस 0.44 पर राइकरिंग है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे 0.3 है, अगर 3 पर राइकरिंग है तो इसका मान हो जाएगा 3/9, और 4 है 4 पर राइकरिंग है तो 4/9, यानी कि जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमारा ऐड करके क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7/9 इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलता है कह रहा है 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा। 0.57 यानी कि 57 और 10 का पावर 2 माइनस 10 का पावर 0, तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 57/99। तो 19 से कटेगा 19 3 57, 33 3 99, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। कह रहा है 23 नंबर का जो सवाल है कह रहा है 6 + √125 माइनस 3 + √5 प्लस 1 + -4√5, ये कैसी संख्या है। तो ये जो है एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर √25 को आप करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5√5 और 25 पंजे 25, हाँ 5√5 होगा, और यहाँ -√5 है और -4√5 यहाँ है, तो -4√5 और -√5 -5√5 हो के कटेगा तो सिर्फ एक समान संख्या बचेगी, तो वो संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। और इस प्रकार से हम चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 0.375 को p/q के रूप में लिखेंगे तो q का प्रारूप क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो q आएगा नीचे आएगा 1000, ठीक है। अब ऊपर है 375, 375 को पहले काटेंगे 5 से, अगर काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 5 पंजे 25, और ये हो गया 200। अब यहाँ से हो गया 25 × 3 = 75, 25 × 8 = 200, मतलब नीचे बच रहा है सिर्फ 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बच रहा ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा सिर्फ 8 बच रहा है, तो सिर्फ 2 का पावर q हमारा सही जवाब होगा, यानी 2 का पावर q 5 का पावर 0, ये हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। वापिस से वही सवाल रिपीट किया गया है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर के सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो 26 नंबर का जो सवाल है कह रहा है p/2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है ये बताना है। तो इसका जो तरीका है 105 हम लिखेंगे, 105 बटा हमारा बन जाएगा कितना 1000। अगर काटेंगे तो 21 × 5 = 105 और 200 पंजे, यानी 21/200, 200 को लिखेंगे 25 × 8 = 200, यानी कि जो हमारा जवाब हो जाएगा 21 × 8, 25 × 8 का मतलब हो गया 5 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 64/21 रूट में 16/9 कैसी संख्या। तो जाहिर सी बात है सारे का वर्गमूल हो रहा है, तो ये जो हमारा होगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए।
अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा हमारे पास कहाँ कुछ नहीं है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए कि सिर्फ 2 और 5 कहाँ है। तो सिर्फ 2 और 5 तो कहीं भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे 2 और 5 है, तो 1 5 है, तो 1 5 से अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो ये काट भी सकते हैं। तो काटने के बाद भी हमारे पास 1 5 बचेगा, तो सिर्फ 2 और 5 है। तो इस प्रकार से 28 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 29वां सवाल कर रहा है 0.505 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 505 मतलब ये हो जाएगा 505 बटा 1000। अगर काटना हम जाएंगे तो 101 बटे 200, तो 101 बटा 200 जब हमारा होगा, 101 बटा जब 200 हो जाएगा, तो 101 बटा 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? 101 बटा 25 ही 200, यानी कि 5 का पावर 2 और 2 का पावर 3। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न संख्या 30 की ओर। करा यदि P 3 के पावर n का रूप का हो और Q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप में हो तथा m n कोई ऋणेतर पूर्णांक है, तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो 3 गुना 6 काटेंगे तो नीचे सिर्फ 2 और 5 बचेगा, तो 2 और 5 है तो शांत हो जाएगा। इस प्रकार से वास्तविक संख्या के ये महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं आज। और ये जितने भी सवाल आज लेके आए मैंने, सारा का सारा सवाल आपका किसी न किसी साल में एग्जाम में पूछा गया है, और आज की इस वीडियो से सवाल आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में, कम से कम 10 तो आएंगे ही आएंगे आज की वीडियो से। तो चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अब जो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो हमको बिल्कुल याद होने चाहिए, और उस आधार पे हम लोग टिक करते चलेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, करा ऐसे 2 युगपद समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, उसको कहा जाता है क्या? तो उसको हम लोग कहते हैं असंगत। प्रश्न संख्या 2, करा आश्रित समीकरण के युग्म का जो हल है कितना होता है? तो इसका हल अनेक होता है। आश्रित अनेक हल होने के लिए शर्त क्या है? a बटा डी बराबर b बटा ई या बराबर c बटा f। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करा असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होगा, मतलब असंगत समीकरण का कौन सा है जिसका हल नहीं हो सकता है? तो इसका डी, क्योंकि असंगत समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। अब अगला सवाल करा रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 + 3x + 12y बराबर 10 का क्या हल होगा? तो देख लीजिए, यहाँ से 1/3 बनेगा बराबर 2/12 बनेगा 5/10 बनेगा, यानी 1/3, 2 × 12 और 5 × 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो शर्त बनेगा a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई बनेगा, तो इसका केवल और केवल एक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 5वां करा k के किस मान के लिए? तो इन सब सवालों को आप लोग हल करते चलिएगा, और देखिए यहाँ इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। 6ठे सवाल की ओर चलते हैं। करा सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर 4 को निरूपित करती है, इसको हम लोग निरूपित की जाती है, उसको कैसे होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा एक दूसरे के लंबवत होंगे। 7वां सवाल, इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो आपको सारे में x और y का मान रख के हल करना होगा। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा -1। जो हमारा अगला सवाल है नंबर 8, करा 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो, तो k का मान कितना होगा? तो आप सब सिर्फ k यहाँ पे है समीकरण को हल करिएगा, क्योंकि x और y दोनों का मान दिया गया है। तो मान रखने के बाद जो आंसर आता है हमारा 2 आता है। अब अगला सवाल कर रहा है 2 4 में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो जाए तो उस समीकरण के हल कितने होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के। करा यदि 2 4 में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे? तो उनके आलेख समपाती होते हैं। अगला सवाल 11 नंबर का जो सवाल है, करे समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो इसको आप लोग सब सूत्र लगा के हल करते चलिएगा, और हल करके अपना ऑप्शन मिलाइएगा, आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो 12 नंबर का सवाल है, इसमें भी पूछ रहा है कि किसके
के किस मान के लिए इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर के सवाल की ओर करा, रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, विरोधी है, विरोधी आश्रित है, और ये जो पॉइंट है ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला सवाल जो है करा, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो आप लोग सब हल करके पता करते चलिएगा और जवाब मिलाते चलिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी 14 का। अब 15 का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होंगी। 16 नंबर का सवाल कर रहा है के किस मान के लिए समीकरण के अनगिनत हल होंगे। तो सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना है, के का मान रख के और समीकरण का हल करते चलना है। तो 16 का जो हमारा जवाब है बी हो जाएगा। इस समीकरण के लिए के का मान -8 होगा। अगला जो 17 नंबर का सवाल है, कह रहा है 2 चर x y में रैखिक समीकरण युग्म के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसमें किसी भी समीकरण के अगर सिर्फ ax + by + c के रूप में हो तो आप जितने मान रखेंगे उतने मान आपको पुनः प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह समीकरण का जो हल होगा अनगिनत हल होगा। अगला जो सवाल है, करा यदि समीकरण एक अद्वितीय हल के बारे में पूछा है, तो अद्वितीय हल इसका क्या हो जाएगा, के बराबर नहीं 6। 19 नंबर का सवाल है, करा समीकरण का कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं होने के लिए हमारा जो इसका सवाल प्रश्न का ऑप्शन होगा सही, वो सी होगा। अगला पूछ रहा है कि x = -5 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये बाई अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि जब x सिर्फ एक मान दिया गया है, जब x का मान दिया गया हो एक मान, तो जब रेखा खींचेंगे तो वो बाई के समांतर होगा। अगर बाई का सिर्फ एक मान रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा। अगला सवाल है, समीकरण का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो इसका क्या होगा, कैसी होगी इस रेखा, तो समांतर रेखा होगी। अगला सवाल है, करा यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। अगला सवाल है, करा रैखिक समीकरण के हल क्या होंगे, यानी कि इसको हल करके x और y का मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए। ये सब हल हमने कर लिया है, आप लोग भी हल करके अपना ऑप्शन मिलाइएगा। करा 24 नंबर का सवाल है, करा के का मान क्या होगा कि ये जो रेखा है इसके जो ग्राफ बनेगा वो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, के का मान अगर 2 हो जाएगा तो इसकी ग्राफ जो है, ग्राफ की रेखाएं समपाती होंगी। समीकरण युग्म में 4 के घात, रैखिक समीकरण युग्म में 4 के घात की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो रैखिक समीकरण में अधिकतम घात की संख्या 1 होती है। 26 नंबर का सवाल है, x का मान दिया गया, y का मान दिया गया, x² + y² 30 हो तो x y का मान निकालिए। तो इसका जो जवाब होगा -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा y - 4 = 0 का लेख कैसी होगी। तो अभी हमने बताया था कि अगर y एक मान हो तो y से पूछेगा तो x अक्ष के समांतर, x से पूछेगा तो y अक्ष के समांतर। इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। युगपत समीकरण के अनगिनत हल के लिए क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, वो है ऑप्शन डी में। समीकरण निकाय का हल क्या होगा, तीनों अगर बराबर है तो कैसा हल होगा, अनगिनत। प्रश्न संख्या 30 की ओर हम लोग चलेंगे। तो 30 का जो सवाल है, कह रहा है इसका हल बताना है। तो 30 का ऑप्शन क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। 31 कह रहा है के का मान निकालिए और बताइए कि इसकी किस मान के लिए समपाती होगा। तो समपाती होने के लिए इसका मान होना चाहिए के का 6। 32 नंबर का सवाल है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल से मतलब होता है केवल और केवल एक हल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर का जो हमारा सवाल है, कह रहा दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हों तो हलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जब भी रेखाएं समांतर होंगी तो उस समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे, तो हलों की संख्या 0 हो जाएगी। अगला सवाल है, कह रहा ए का मान क्या रखा जाए कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो। तो 34 नंबर के सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
चलते हम लोग 35 नंबर के सवाल की ओर करें। के का मान निकालिए ताकि अनंत हल हो जाए। अनंत हल होने के लिए के का मान क्या होगा इस सवाल के लिए? तो 10, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36वां जो सवाल है कह रहा है इसमें कितने हल होंगे, यानी इस चैप्टर में सिर्फ हल से संबंधित सवाल है और हल से संबंधित सवाल आपके पास कम से कम 5 देखे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, केवल और केवल एक हल। 37 का जो है सवाल है आलेख करा किस प्रकार का होगा, तो आप लोग हल करके देखते जाइएगा। तो इसका जो आलेख होगा समांतर और सरल रेखा। आलेख किस प्रकार का होगा, तो यहाँ भी आलेख से ही संबंधित सवाल है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रतिच्छेदी। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो हलों की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। रैखिक समीकरण युग्म पूछ रहा है संगत, असंगत या आश्रित, तो ये ग्राफ से संबंधित है, इसका क्या होगा? संगत। 41 का जो जवाब है वो होगा विरोधी। सब हल करके आप लोग मिलाते चलिएगा। 42 है कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो कोई भी हल नहीं होंगे। 43 x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y 9 के कितने हल होंगे? तो क्या बनेगा? 1/3 = 2/6, 3/9, यानी 1/3 दोनों 6 काटेंगे, यानी कि इसका जो होगा क्या होगा? अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आखिरी सवाल आज के वीडियो का है, कह रहा है इसके कितने हल होंगे? तो हल निकालने का एक ही सूत्र है हमारे पास, a/d = b/e = c/f। इस सूत्र को लागू करके हल करेंगे और हल करके हम निकालेंगे हलों की संख्या। तो इसका हल कितना होगा? अनगिनत होगा। और आज का ये सवाल हमारा आखिरी सवाल था। इस वीडियो से कम से कम आपको 10 सवाल कल हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा कंटेंट। अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कल के एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।